प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम। पिछले क्लास में हमने फैराडे के नियम का और फैराडे के प्रयोग को पढ़ा था। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं लेंज का नियम होता क्या है और लेंज का नियम लेंज नाम का वैज्ञानिक ने क्यों प्रतिपादन किया। तो इससे पहले फैराडे ने प्रयोग किया था कि जब हम कुंडली के समीप किसी चुंबक को लाते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। कुंडली के समीप जब हम चुंबक को गति कराते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। अब ये धारा की दिशा किधर होती है? धारा की दिशा वामावर्त होती है या दक्षिणावर्त होती है? इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया था। तो इसी की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज ने एक नियम का प्रतिपादन किया और उसी नियम को कहते हैं हम लेंज का नियम। क्या कहते हैं? लेंज का नियम। लेंज ने बताया है कि कुंडली में धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक, तो चलिए फैराडे का जो पहला प्रयोग है उसमें हम देखते हैं। एक कुंडली लिया था इस तरह से और कुंडली के समीप क्या किया था उन्होंने? चुंबक के एन ध्रुव को गति कराया था, मतलब चुंबक को पास लाया था। ठीक, तो ये चुंबक का एस ध्रुव और ये चुंबक का एन ध्रुव। जब चुंबक को हम कुंडली के पास लाते हैं तो इसके क्या होता है? इसमें बल रेखा निकलने लगती है। इस तरह से इसमें बल रेखा निकलने लगती है। इस तरह से बल रेखा की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? बल रेखा की संख्या में वृद्धि होती है। जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो इसके बल रेखा में वृद्धि होती है। अब बल रेखा में वृद्धि होगा अर्थात इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के बाद उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत वाहक बल से क्या उत्पन्न होता है? धारा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से मिलता है हमें विद्युत वाहक बल। ठीक, और विद्युत वाहक बल से इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। ठीक, इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले आप सुनेंगे, थोड़ा सा इसको यहीं पे रोक दीजिए। लेंज क्या कहते हैं? जब इसमें धारा उत्पन्न होती है, कुंडली में धारा उत्पन्न होती है तो वह धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई हो। अर्थात इसमें जो धारा उत्पन्न होगा, अभी मैं धारा की दिशा को आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक, पहले इसको समझा देता हूँ, फिर धारा की दिशा किधर होगा उसे दिखाऊंगा। ठीक, ध्यान दीजिए। जब कुंडली में धारा उत्पन्न होती है तो वह धारा अर्थात आई इस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। तो धारा किसके कारण उत्पन्न हुआ है? चुंबक के कारण। किसके कारण उत्पन्न हुआ है? चुंबक के कारण। लेकिन ये धारा इसी का विरोध करता है। क्या करता है? ये जो धारा है वो इसी का विरोध करता है। उत्पन्न धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई हो, तो इसे ही कहते हैं हम लेंज का नियम। समझ आया आपको लेंज का नियम क्या है? धारा क्या करता है? उस चुंबक का विरोध करता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे धारा ये मान लीजिए कहीं पे भी किसी भी दिशा में हो, चाहे धारा, ठीक अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, चाहे धारा इस दिशा में हो चाहे धारा इस दिशा में हो, फिर भी ये धारा क्या करता है? इसका विरोध करता है। अब इसका विरोध किया, ध्यान दीजिए, इसका विरोध किया तो चुंबक पास आना चाहता है। चुंबक क्या है? चुंबक को हम पास ला रहे हैं तो विरोध करेगा। तो यहाँ पे कुंडली किस तरह का व्यवहार करेगा? कुंडली कौन से व्यवहार करेगा? कुंडली एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, तभी इसका विरोध कर सकता है। समझ आया आपको? देखिए धारा क्या करता है? इसका विरोध करता है। जिससे उत्पन्न हुआ है वो उसी का विरोध करता है। तो ये संभव कब है? जब कुंडली एन ध्रुव की भांति कार्य करे। कुंडली एन ध्रुव की भांति कार्य करे तो ये पास आना चाहता है। तो यदि कुंडली एन ध्रुव की भांति कार्य करे तब इसको क्या कर सकता है? वो प्रतिकर्षित कर सकता है, मतलब उसका विरोध कर सकता है। ठीक, तब एन और एन में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब इसी एन से इस कुंडली में हम धारा की दिशा को दिखा सकते हैं। कैसे? देखिए ये, ठीक
ये इसको ऐसे मोड़ दीजिए और इसको मोड़ दीजिए ऐसे। अर्थात यदि हम यहाँ पे एक छोटा सा गोला लेंगे तो इसमें धारा कैसे प्रवाहित होगा, देखिए ऐसे प्रवाहित हो रहा है, मतलब इस तरह से। तो कुंडली में धारा की दिशा इस तरह से होगी, अर्थात इसको कहेंगे हम वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एक बार और सुनेंगे। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अर्थात बल रेखा की संख्या में वृद्धि होती है। तो धारा की दिशा इस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है, अर्थात इसके एन ध्रुव का विरोध करती है, मतलब चुंबक के पास आने का विरोध करती है। तो यह संभव कब है, जब कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति कार्य करे। ठीक, तो ये हम एन को एन से क्या देखते हैं, यहाँ पे एन बना लीजिए और ये लगा दीजिए तीर का चिन्ह और यहाँ पे बना दीजिए एक कुंडली समझने के लिए। तो कुंडली में जो धारा की दिशा है वो क्या होती है, वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। कौन से वर्त में, वामावर्त, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। अब चलिए इसका दूसरा प्रयोग देखते हैं। दूसरा क्या था, जब चुंबक के एन ध्रुव को, ये हम चुंबक ले लेते हैं, फिर ये एस ध्रुव और ये एन ध्रुव, चुंबक को क्या करेंगे हम इस बार कुंडली से दूर ले जाएंगे। क्या करेंगे, कुंडली से दूर ले जाएंगे। ठीक, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में अर्थात चुंबकीय बल रेखा में क्या होती है, कमी होती है। ठीक, मतलब बल रेखा की संख्या में कमी होती है। ठीक, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो बल रेखा की संख्या में कमी होती है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गई है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। अब देखते हैं धारा की दिशा। तो लेंज का नियम ये कहता है कि धारा जो उत्पन्न होती है, धारा की दिशा इस चुंबक की दूर जाने का विरोध करता है। मतलब चुंबक को हम दूर ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, लेकिन लेंज के नियम अनुसार क्या होगा, चुंबक को पास आना चाहिए। क्या होना चाहिए, चुंबक को पास आना चाहिए। तो कुंडली का तल किस तरह व्यवहार करेगा, कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, जब ये एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा और चुंबक को जब हम इससे दूर ले जाएंगे तो क्या करेगा, इसके दूर जाने का विरोध, मतलब इसको पास लाने की कोशिश करेगा, लेंज के नियम अनुसार है। तो कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति कार्य करता है, तब इसमें धारा की दिशा होती है, धारा की दिशा दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज होती है। ठीक, इसको हम एस से समझ सकते हैं। देखिए ये हम एस बना दिए, अब ये धारा की दिशा और ये धारा, यदि हम यहीं पे कुंडली लेते हैं तो धारा देखिए इस तरह से ऐसे घूम रहा है, मतलब धारा क्या होती है, इसमें क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है। ठीक, तो लेंज के नियम अनुसार कुंडली में धारा की दिशा का पता हम लगा सकते हैं। इसको एक बार और समझ लीजिए। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अर्थात इसकी बल रेखा में कमी होती है, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और धारा की दिशा इस चुंबक के दूर जाने का विरोध करती है। यह कब संभव है, जब कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति कार्य करे तब। जब यह एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा तब इसके दूर जाने का विरोध करेगा। कैसे, ये एन ध्रुव और ये एस ध्रुव अर्थात विजातीय ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसको पास लाएगा। जब ये एस की भांति कार्य करेगा तब इसमें एस का एक चिन्ह बनाएंगे और धारा की दिशा क्या होती है, इसमें क्लॉकवाइज होती है, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ठीक, इस तरह से ये हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लेंज के नियम का परिभाषा लिख लीजिए। लेंज का नियम, चलिए लेंज के नियम का परिभाषा लिखिए आप। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। एक बार और मिला लेंगे हम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ये हुआ लेंज के नियम का परिभाषा। अब इस चित्र के बारे में भी हम व्याख्या कर सकते हैं। ठीक, तो व्याख्या करके यहाँ पे लिख लीजिए आप। व्याख्या को मैं आपको पहले समझा देता हूँ इसमें, फिर स्क्रीन पे मैं आपको लिख के यहाँ पे दे दूँगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर इसको समझ चुके हैं फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। पहला व्याख्या, पहले चित्र का व्याख्या आप समझेंगे। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा चुंबक के एन ध्रुव का
पास आने का विरोध करती है, यह तभी संभव है जब कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति कार्य करे, अतः कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त होती है। ठीक, ये हुआ इसका व्याख्या। एक बार और सुनेंगे क्या? चलिए। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। धारा की दिशा चुंबक के एन ध्रुव का पास आने का विरोध करती है, यह तभी संभव है जब कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति कार्य करे, अतः कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। इसको देखिए, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। धारा की दिशा चुंबक के एन ध्रुव का दूर जाने का विरोध करती है, यह तभी संभव है जब कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति कार्य करे और कुंडली में धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। इस तरह से हुआ इसकी व्याख्या। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को आप अच्छे से बोर्ड को देख के लिख लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं हम इसी से संबंधित लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, अर्थात लेंज का नियम तो हम जान चुके हैं। ठीक, और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये होती है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो चलिए देखते हैं इसके आधार पर हम इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। चलिए देख लिए, पहला और दूसरा दोनों को साथ में मिला के ले रहे हैं। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है और चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाने में कार्य करना पड़ता है और यही यांत्रिक कार्य प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तथा जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, जिससे आकर्षण बल यहाँ पे उत्पन्न होती है। अब आकर्षण बल के विरुद्ध कुंडली को दूर ले जाने में हमें कार्य करना पड़ता है और यही यांत्रिक कार्य कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि धारा क्या होता है, इसमें परिवर्तित होता है। जो यांत्रिक कार्य करते हैं वही क्या होता है, धारा के रूप में, प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। एक बार और सुनेंगे इसको। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव बन जाते हैं और कुंडली और चुंबक के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। अब चुंबक को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुंडली तक लाने में कार्य करना पड़ता है और यही यांत्रिक कार्य प्रेरित विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित होती है। तथा जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और चुंबक और कुंडली के मध्य आकर्षण बल स्थापित हो जाता है। अब चुंबक को आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यही यांत्रिक कार्य प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ठीक, इस तरह से ये जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे लिख लीजिए इसका थ्योरी को। ठीक, लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए इतना थ्योरी आप लिख लीजिए इसमें। ठीक, तो इस तरह से हमारा आज की क्लास कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसके आगे के टॉपिक को। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए।